देश का इनको पता है आज देश में महंगाई बेरोजगारी हो रही है, इनको लगता है विकास हो रहा है। सुनो अंधभक्त की फुल फॉर्म क्या है जरा बताना। अंधभक्त की फुल फॉर्म ये होती है कि जिसको कुछ महंगाई बेरोजगारी दिखती नहीं है और वो कहता है मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी ने देश का विकास करा। अरे इसको 5 कमियां गिनवा सकता हूं जो संविधान की वजह से है, तुम एक नहीं गिनवा सकते। और ये मुझे क्या संविधान के बारे में बताएंगे? इनको तो ये भी नहीं पता कि संविधान बनने से पहले ही देश में संविधान आ चुका था, जो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे चल रहा था, जिससे कंट्रोल चलाया जा रहा था। टैक्स बोलते हैं बीजेपी लाई है टैक्स इससे पहले। और ये चुनाव की राजनीति हो रही है और संविधान अगर ये बदलते तो कभी नहीं बदलता है। संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। संविधान तो कोई नहीं बदलेगा। ये इनके चोर को चोर लेने में क्या जा रहा है? तू इधर आवे, अरे सुनिए उधर बात हो जी। सुनो पर्सनल मत लो। अरे पर्सनल तुम गाली बकवा रहे हो या सुनो कह रहा हूँ भाई। कोयला घोटाला, अरे सुनो कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, ओलंपिक घोटालों पे अगर चोर सुनो यार, अजीत पवार पे देश का उसके अंदर 1000 बच्चे बैठे, 10,000 बच्चों का एडमिशन करना है, उसमें नहीं आ सकते क्योंकि उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको विकास करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये संविधान है। संविधान जब बना था उस समय देश की पॉपुलेशन देखा जाए 28 करोड़ थी और उस 28 करोड़ को भी चलाने में वो सक्षम नहीं था। और आज अरे सुनो मेरे दोस्त सुनो, हाँ सुनो, अरे वही तो बोला तुमको, मेरी जान तुम सुनो, अरे सुनो यार, इनसे ना जाहिलों की यही पहचान है कि वो चुप नहीं होते हैं। जाहिलों की यही पहचान है। तो 28 करोड़ लोगों को जो चलाने के लिए संविधान बना था, आज देश में 140 पॉपुलेशन है, वो कमजोर पड़ रहा है। ये संविधान की ही कमजोरी है जो इन जैसे लोग यहाँ पे खड़े होके प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये इन जैसे लोगों की और संविधान की ही कमी है। ये सभी अरे चुप रहे यार भाई, सुन तू, ये संविधान की ही कमी है। अरे सुनो ये सभी, अरे सुनो, अरे मेरे दोस्त बोल रहा हूँ, ये संविधान की ही कमी है। ये जो लोग पत्थर उठाते हैं, ये संविधान की ही कमी है जो इतना करप्शन होता है। मैं 50 कमियां गिनवा सकता हूं जो संविधान की वजह से है, तुम एक नहीं गिनवा सकते। और ये मुझे क्या संविधान के बारे में बताएंगे? इनको तो ये भी नहीं पता कि संविधान बनने से पहले ही देश में संविधान आ चुका था, जो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे चल रहा था, जिससे कंट्रोल चलाया जा रहा था। टैक्स बोलते हैं बीजेपी लाई है टैक्स इससे पहले से था। ये जो जिसको गुलामी जब से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तब से टैक्स प्रथा चलती आ रही है। इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें इनको पता नहीं है, इनको जानते तो तुम बताओ ना। संविधान से पहले हजारों सालों से वो क्या चल रहा था, इनको ये नहीं पता होगा। हमको पता है, मनुस्मृति हाँ होना चाहिए भाई। तुम्हारे संविधान के अंदर की बताता हूँ, तुम्हारे संविधान के अंदर जाति को 4 चीज में बांटा। अरे भाई सुनो, कूल डाउन होकर सुनो, जाति को 4 चीज में उसी को दोबारा लागू करवाना चाहते हैं और ऐसा हो नहीं पाएगा। अभी बीजेपी सरकार क्या चाहती है कि दोबारा बीजेपी सरकार क्या चाहती है? अभी बीजेपी सरकार क्या चाहती है कि मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाया है हमारा, उसको लागू करें। तो ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा कभी, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। बाबा साहब की औलादे जिंदा है, देश के अंदर बाबा साहब की औलादे जिंदा है। संविधान को मैन स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा, आप संशोधन कर सकते हो उसमें। ऐसा बाबा साहब ऐसा प्रोविजन करके तो उनको पता था कि कुछ लोग मनुवादी लोग आएंगे उसको छेड़खानी करेंगे, लेकिन नहीं बदला जाएगा। भाई मनु बन जाओ, तुम मनु को तुम समझते ही नहीं हो। मनुवादी बोल रहे हो। इनके संविधान में 4 वर्गों में बांटा गया है, जनरल, SC, OBC, ST। इसमें यह है अगर आप प्रधानमंत्री पद पे भी बैठ जाओगे SC हो तो SC ही रहोगे। लेकिन वही हमारी मनुस्मृति के अंदर 4 वर्ण दिए गए हैं, है ना? अरे सुनो, लेकिन मनुस्मृति का ही कहना है कि आप अपने कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण हो। अगर आप शूद्र हो के भी ब्राह्मण वाले कर्म है तो आप ब्राह्मण में पूजे जाओगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजा जाता है, ये मनुस्मृति की देन है क्योंकि हमारे में सिखाया गया है विद्या। अरे सुनो, नहीं पता तुमको नहीं पता। तुमको बोलने का ना कारण ही यही है क्योंकि मनुस्मृति बोलती है जिसके पास ज्ञान है वो। हाँ, अरे संविधान क्या है? हमारी भगवत गीता ही संविधान, भारत का संविधान, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हमारे लिए मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत का संविधान। हमारी भगवत गीता ही हमारे लिए मानने का नाम किसी का पक्ष लेंगे। हमारे लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है और उसको हम फॉलो करते हैं और करते रहेंगे आखिरी सांस तक। हम लोग अधिकारों की लड़ाई होना चाहिए ना, संशोधन मान सकते हैं, होना चाहिए ना।
दबा के देना चाहिए ना, दबा के संशोधन होना। हजारों सालों से जो गुलामी बना के रखा था लोगों को। 40 यार एक मिनट इनको ये बता, एक मिनट इनको बता दूं, हजार जब मनुस्मृति में लागू पहले महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। कैसा शिक्षा किसने बनो आज अधिकारी नहीं था, इनको पता ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था यार, इनको पता ही नहीं था, शिक्षा की बात तब होगी इनको पता ही नहीं था। आज संविधान में सबको फ्रीडम दी, एवरी पर्सन, लेडी एंड गर्ल, सब लड़कियां महिलाओं को सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जो ऐसे संविधान को बदलोगे तुम, जो सबको समानता का अधिकार देता है, सबको सब धर्मों का सम्मान करता है, आप ऐसे इतने अच्छे संविधान को बदलो, कैसे बदल दोगे भाई? बदलना चाहिए, बताइए, बदल ये देखो कैसा बदलना चाहिए और बदलेगा। शर्त लगा लो तुम भी। संविधान किसी का बाप नहीं बदलने वाला। अरे बाप, अभी बाबा साहब की औलाद जिंदा है, अभी हमें मरना पड़ेगा, मर जाएंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। अभी बाबा साहब की औलाद जिंदा है इस देश में। हरे बाबा साहब की औलाद जिंदा, संशोधन दबा के होएगा, इस चीज को देखना। और क्योंकि कारण है, क्योंकि संशोधन की ही कमी है जो आप यहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को मानने हैं। इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, चरणों में गिर जाओ। अच्छा, किसके देश के लिए काम करते हैं, मैं बोलते रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के राजा हैं। तुम्हारी तरह गाली नहीं देते, पत्थर नहीं मारते, सीखना पड़ेगा। हम संविधान को मानने वाले, हम किसी को गाली नहीं देते, हम बात अपने अधिकारों की करते हैं। अगर लोग अपना अधिकार मांगे उसको गाली समझे तो समझे, बिल्कुल। अगर अधिकार मांगना अपनी गाली है तो समझे, अधिकार मांगना कोई गाली नहीं होती। बहन बेटी अगर अपना इंसाफ मांगे तो वो गाली नहीं होती बहन बेटियों को। बीजेपी कर रही है, ये समझ लो। क्या चीज पूछी ना इनसे, दबा के पूछे, जवाब इनके, हाँ इनको जवाब ही नहीं है इन पे। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानेंगे। तुम्हारी दीदी नहीं, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को हमारे लिए ग्रंथ है सबसे बड़ा। हाँ तो हम भाई संविधान तुम्हारे लिए ग्रंथ है। और भगवत गीता ही हमें संविधान पूजने की आज्ञा देती है, और इस वजह से हम संविधान की भी इज्जत करते हैं पूरी, है ना? अभी तो बदलना चाहिए, अरे संशोधन होना चाहिए। अरे भाई मैं बोलता रहा हूँ, एक तबेले में 100 भैंस है, 1000 भैंस डाल लोगे, तबेला बड़ा करना पड़ेगा। वही बोल रहा हूँ, पहले की सोच। मैं बोलता रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत है। तुमको पता ही नहीं है देश कैसे चलाया जाता है, और जिसको पता है ना वो देश का दबादब संशोधन कर रहा है। कारण है संविधान का संशोधन करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी सत्ता में, तो ऐसा लग रहा है लोगों के संविधान बदलने के, लेकिन नहीं बदल रही। इनकी गलत फहमी है, वो भी दूर हो जाएगी। अभी 85% ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्ति एक समान हो रहे। 85% ओबीसी एसटी के लोग तो इस दिन संविधान बचाएंगे। तो आप बताओ, ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान हम बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट बचाओ। अरे सुनो, संविधान तो कोई भी सरकार नहीं बदलेगी। ये संविधान तो बात करो, फिर इधर भी आए। संविधान तो बदला नहीं जाएगा। ये सब चुनाव मुद्दे हैं, और ये चुनाव की राजनीति हो रही है। और संविधान अगर ये बदलते तो कभी नहीं बदलता है। संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। संविधान तो कोई नहीं बदलेगा, ये इनके सबके सपने अधूरे रह जाएंगे। संविधान नहीं बदला जाएगा। कितनी चीजें संविधान में नहीं बदली जा सकती, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब तुम बताओ कितनी नहीं बदली जा सकती, और मैं बताता हूँ कितनी बदली जा सकती है। बताओ। ऐसा है, संविधान के अंदर दोनों सदन में बिल पास होता है, और पहले सुन लो, अरे सुनो यार, दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और 15 स्टेट के, अगर बहुमत होता है तो उसमें चेंजिंग हो सकती है उस पॉइंट पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे संविधान को बदल दें, पॉइंट बदलने की बात अलग है। लेकिन 15 स्टेट के और राज्यसभा, लोकसभा दोनों में प्रस्ताव पास होगा अगर बहुमत होता है, और 15 स्टेट का बहुमत मिलता है, 15 मुख्यमंत्री होगा, तो संविधान में चेंज पॉइंट बदल सकते हैं। लेकिन कोई के संविधान खत्म हो जाए तो संविधान कभी खत्म नहीं होगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। देखिए संविधान भी मैं सिर्फ गिनी चुनी, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 भी नहीं होंगी, 10-12 चीज़ को छोड़ के पूरा का पूरा संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये अनपढ़ वाली बात है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा मत, ये अपने आप को पढ़ा। अरे सुनो, इनको बोलते ये अनपढ़, जो संविधान के बारे में जानते ही हैं, इनको बोलते पढ़े लिखे। आप जानते हो, आप समझाइए। अरे आप समझाइए, आइए, अरे आप समझाइए, संशोधन हम बताते हैं क्या?
9 सालों में आते हैं। सबसे भयंकर संशोधन है दल बदल कानून, ये बदल कर दो, असलियत आ जाएगी सामने। 92 संशोधन कर दिए इन्होंने अपने फेवर के लिए। दल बदल कानून संशोधन बंद कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा पार्टी की हकीकत। ऐसा है, ये अनपढ़ वाली बात है। वो अपने आप को बहुत बड़े समझदार बन रहे हैं। 10-12 पॉइंट छोड़ के नहीं, 1-2 पॉइंट चेंजिंग हो सकता है। और जानकारी होती नहीं है, या अपने शो के लिए, अपने उसके लिए यहाँ हंगामा करने आ जाते हैं। जानकारी होती नहीं। संविधान तो किसी की ताकत नहीं है, संविधान तो किसी की ताकत नहीं है। संविधान बदल दे, संविधान किसी सरकार की ताकत नहीं है। और 9 साल के अंदर खाली ये जगहों की, जिलों के नाम बदलने, जगहों के नाम बदलने, संविधान में चेंजिंग करना। विकास के नाम पे मुझे बता दें क्या हुआ है? विकास में जीरो है सरकार। बोलो आप ये बताइए, आप बोले जगह का नाम चेंज कर रहे हैं, जगह का नाम बदल दिया, कौन सी जगह का नाम बदल दिया है? सबको पता किसका बदला है, एक नाम बताइए। हाँ, पहला नाम क्या था ये बताइए। अयोध्या, जो हमारे राम जी पूजने जहाँ पे जन्मे हैं, उसका नाम अयोध्या नाम रख देते। फैजाबाद हमारा प्रयागराज नाम रख देते। इलाहाबाद बदलने वाले आप सब थे, मुगल थे, सबको पता है, सबको पता है। किसने बदला? बेनिफिट क्या है? मेरी जमीन मेरे नाम से ना रहे तो बेकार है, लानत है इसके ऊपर। भाई तुम्हारा नाम चंदन है, तुम्हारा नाम मोहम्मद रफ़ी रख दूं तो बेकार है। तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। तो अगर उसको पुराने प्राचीन नाम पे अगर कर दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं करा है, समर्थन देते हैं। और जिस चीज़ का भी इन्होंने नाम कर रखा है ना, अकबर रोड, जहांगीर रोड, ये सब रोड सबका चेंज होगा। ऐसा है, ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये अनपढ़ वाली बात है। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, इतिहास कभी खत्म नहीं होता। तभी तो इस कुर्बानी के अंदर देश आजाद में जिनको कह रहे हैं कुर्बानी उनकी भी है। यहाँ के इंडिया गेट में नाम पढ़ लीजिए, किनकी कुर्बानी है, किनकी कुर्बानी है, जिनके बड़ों को तुम कह रहे हो, जिनके बड़ों को तुम कह रहे हो। लाल किले का नाम बदल के देखें, अगर सरकार में ताकत है लाल किले का नाम बदल ताजमहल का नाम बदल दे। क्या यार ड्रामा कर रहे हैं, खामा खाम, ये नाटकबाजी करा रहे हैं आप। यहाँ दंगा कराने के चक्कर में आप मीडिया वालों यहाँ शांति भंग करा रहे हैं। अच्छा, मैं शांति भंग, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। महंगाई मेरी बात तो बोलने तो क्या मैं दंगा करा रहा हूँ? क्या मैं दंगा करा रहा हूँ? नहीं, आपको सिर्फ आपने क्या बोला अभी कि आप दंगा करा रहे हो? मैं दंगा करा रहा हूँ? आपको सिर्फ सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्वेश्चन सिर्फ महंगाई पे आने वाली 2024 पे ये जातिवाद और उसमें इसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हो ना। मैंने तो संविधान पे करा जातिवाद। अभी आप तो मैंने जातिवाद कब बोला बताओ? मैंने हिंदू मुस्लिम कब करा? इतनी देर से कहाँ बोला? आप अपने आप बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, इन दोनों में ये बात हो रही है। लेकिन आपने अभी क्या बोला कि मैं दंगा करा रहा हूँ? मीडिया वाला दंगा करा रहा है। कहाँ दंगा करा रहा हूँ भाई मैं? सोच समझ के बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको करना चाहिए सही। तो मैंने तो सवाल सही करा है। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम करा है। दूसरा ये है, अभी भाई ने बोला और इनका नाम अकबर करो, ये आज के नाम नहीं रखे हुए, ये आज के नहीं रखे। हाँ, तो इसके ऊपर चर्चा करो ना आप। लेकिन आप कह रहे हो मीडिया वाला दंगा करा रहा है। तो ये भाई को जानकारी नहीं, ये जानकारी नहीं है। ये इतिहास पढ़े, पहले इतिहास पढ़ ले, किसकी कितनी कुर्बानी है। इंडिया गेट में नाम पढ़ लीजिए। जिनके बड़ों को आप गाली बक रहे हो, उनके बड़ों की उनकी कुर्बानी इसी देश। अब आप इनकी सुनिए। देखिए, किसी रोड का भी यही लाल किले का नाम APJ अब्दुल कलाम महल रख दिया जाए, अगर ये लाल किले का नाम APJ अब्दुल कलाम का हाउस रख दिया जाए, वो हमको मंजूर है, वो हमको मंजूर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पूजने होगा उसको हम पूजेंगे। लेकिन वही अगर ओसामा बिल्ला दीन जैसे लोगों की अगर रोडों पे नाम रखा जाएगा तो उसको हम नहीं मंजूर करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ को लेकर जो तुम बोल रहे हो, तुम हर चीज़ पर बोल रहे हो कि अनपढ़ है। भैया हम अनपढ़ी अच्छे शुक्र मनाओ, आप जैसे लोग ज़्यादा, आप सब जैसे लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए थे कभी। चाचा, हम तो अनपढ़ी अच्छे हैं और आप सब लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए थे। कांग्रेस के राज में डिग्रियां ले लेके बैठे थे, कांग्रेस के राज में तरक्की कर करके बैठे थे, बीजेपी राज में आप जीरो हो गए। मुझे बस इसके लिए बस थोड़ी निंदा है, और वो चीज़ आप समझ भी नहीं पाओगे। 9 साल में जितना काम कर दिया, इनके बाप दादा अगर आ जाए जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 9 पहली बात तो किसी के बाप दादा को नहीं पहुंचना चाहिए। आप डिबेट कर रहे हैं,
नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचना चाहिए। चोर कहने में क्या शर्म नहीं यार, होनी चाहिए। ये क्या चोर को चोर बकवास कर रहा तू उल्टी। चोर को चोर कहने में ओए, शर्म होनी चाहिए। ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपसे बात बदतमीजी हो बर्दाश्त रही नहीं करूंगा, उनसे बात हो रही है, बदतमीजी बात उधर बात नहीं, हो रही है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी मेरे से तू गाली बकेगा दूसरों को, कर रहे हैं। दूसरों को गाली बकेगा तू। रिकॉर्डिंग खत्म करो। तेरी इतनी हिम्मत है, पर्सनल मत लो। नहीं तेरी इतनी हिम्मत है। चोर को चोर कहने में क्या जा रहा है? तू इधर आवे, कोयला, इधर आ, अरे तू सुनिए, साइड में आ। उधर बात हो रही, सुनो। तू पहले ताऊ जी पर्सनल मत लो। अरे पर्सनल तुम गाली बकवा रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ भाई गाली कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, अरे सुनो, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, ओलंपिक घोटाला, घोटालों पे अगर चोर सुनो यार, अजीत पवार पे देश का प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कह रहा था कि इतने जाएगा करो घोटाला, उसको अपने में शामिल कर लिया, घोटाला खत्म। मतलब वो चला जाएगा, बीजेपी में चला जाए, उनकी सरकार में चला, घोटाले खत्म। घोटाले को मालूम हो तो तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम इकट्ठा कर रहे हो। अगर पे घोटाला है तो कार्रवाई कर, जेल भेजे उसे। अगर पे घोटाला है, जेल भेजे, कार्रवाई करे ना। क्यों अपनी पार्टी में ले रहे हो, क्यों अपने साथ शामिल कर रहे हो, क्यों इन्हें पे शामिल कर रहे हैं? उसका कार्रवाई जेल भेजे। ये बताइए, आप अजीत पवार का बोलते हैं 2001 में सिंचाई घोटाले में इनके ऊपर लगाया गया, 2014 तक सरकार थी, 14 साल तक इनके मुंह पे टेप लगी रही और कोई कांग्रेसी बोलने को राजी नहीं था कि इन्होंने सिंचाई घोटाला करा है। 350 करोड़ का घोटाला, ना जाने कितनी बार ये महाराष्ट्र के अंदर सिंचाई मंत्री अजीत पवार, शरद पवार ये रह चुके हैं और उसके बावजूद भी अंदर नहीं करा है। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो जाते हैं तो इनको घोटालों पे घोटाले याद आने लग जाते हैं कि अजीत पवार ने ये करा था। बाबा आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, आप अपना ही लहंगा खोल के बोल रहे मेरा छोटा है, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि घोटाले आपके समय में हुए थे, 2001 में थे वो। और तुमको इस चीज को शर्म करनी चाहिए कि 2014 आज 2023 चल रहा है तो तुम उसकी निंदा कर रहे हो। यही निंदा अगर आपने 2014 से पहले करी होती तो जनता तुम्हें सलूट कर रही होती। और आज जो जूते मारने वाले काम कर रही है, इसके पीछे कारण ही है तुम्हारी नाकामी, जो तुमने राजनीतिक तौर पे, जो तुमने सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए तुमने जातिवाद करा, तुमने भ्रष्टाचार करा, तुमने लूटा, तुमने बहुत सी ऐसी चीजें लाए। सिमी लाने वाला कौन था, सिमी लाने वाला कौन था, PFI लाने वाला कौन था? तो ऐसे संगठन बनाने वाले देश के अंदर जो टेररिज्म फैलाता है, जो आतंक फैलाता है, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को जिंदगी में लाना पसंद नहीं करेंगे। अब आप सुनो। हाँ भाई बोलो। हाँ, तो घोटाले की चार्जशीट जारी की